सबसे पहले आपको आगाह करें, नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया। नैब ज़राए का कहना है नवाज शरीफ को तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी और अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा पर अमल दरामद के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ता किया जाएगा। नैब ज़राए का कहना है नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है और अब वो मफरूर, मुल्जिम और मुजरिम हैं। नैब इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आगाह करेगा। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई के बयानी और एहतसाब को नवाज शरीफ की रवानगी ने धचका दिया है। बरतानिया से राबता और तिबी रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाना चाहिए। एहतसाब पर समझौता नहीं होगा, वजीर आजम ने तर्जुमानों के इजलास में दो टोक कह दिया। अपोजिशन ने लिखकर हुकूमत से एनआरओ मांगा। नैब कानून में से 34 नकात पर तरमीम का मतलब है कि नैब को खत्म करना। प्रोग्राम सवाल यह है बाबर आवान की गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ के गारंटियर शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक हलफ भी जमा कराया था। शहबाज शरीफ ने अदालत में लिख कर दिया था नवाज शरीफ को वो खुद वापस लाएंगे। कि नवाज शरीफ साहब ने जो भी करना है वो बीमार नहीं रहे, सियासत उन्होंने शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई है लिख के और अदालत में उन्होंने गारंटी दी है। गारंटी देने वाला कौन है? वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं और अपोजिशन लीडर भी हैं। अगर वो गारंटी पे पूरे नहीं उतरते तो वो फिर 62(1)(f) में आ जाएंगे। जिस तरह बड़े भाई साहब थे, वो छोटे भाई साहब भी सादिक और अमीन नहीं रहे। वो बहुत शदीद बीमार हैं। मेरी गारंटी पे उनको जाने दें, मैं उनको वापस लेके आऊंगा। बिल्कुल गलत बात है कि कोई हुकूमत की फैसिलिटेशन इसमें शामिल है। अदालत का जब ऑर्डर आ गया तो हुकूमत क्या करती कि हुकूमत कहती कि हमने नहीं भेजना। ऑप्शन उनके पास दो हैं। एक तो ये है कि वो खुद आके उस अदालत में सरेंडर करें जिस अदालत ने उनके खिलाफ 87, 88 की गालिबन कार्रवाई शुरू की है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। एब्सकॉन्शन की वो कार्रवाई है। गवर्नमेंट के पास दो चीजें, एक तो वो है एनआरओ जो उन्होंने लिख के हमसे मांगा। वो कहते थे कि कौन मांग रहा है एनआरओ? जी जी। तो अब वो सामने आ गया कि 38 में से वो कहते हैं कि 34 नुकात को निकाल के, यानी एहतसाब के पाकिस्तान में जो लूट मार है उसके ऊपर कोई वाच डॉग होना ही नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि फिर हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी उनको वापस लाने के लिए। हुकूमत का नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोशिशें तेज करने का फैसला। नवाज शरीफ को वापस लाना अब जरूरी हो गया है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नैब से कहेंगे दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से दरख्वास्त करें। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के चले गए थे। डॉक्टर्स को और अपने टेस्ट को उन्होंने फच किया। ये तो मास्टर्स हैं इस चीज के। लंदन में इलाज तो अपना क्या, एक एक्सरे तक तो किया नहीं इन्होंने। वहाँ पे लाते पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। वहाँ से मौलाना फजल रहमान के साथ फोन पे राब्ता है, बिलावल भुट्टो के साथ राब्ता है। नहीं है तो शायद अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। हमारी अब कोशिशें और तेज हो गई हैं। वापस लाएंगे नवाज शरीफ साहब। किसी सूरत में भी इनको रिलीफ नहीं देंगे। ये जो करप्शन आप देखते हैं, ये जो महंगाई आप देखते हैं, जो बिजली महंगी है, ये जो चीजें महंगी हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है। उनका मकसद यही था हलाकतें इतनी हो जाएं, हम तख्ता उलट दें, इकोनॉमी हमारी इतनी मफलूज हो जाए, तब भी हुकूमत जाने के चांसेस होंगे। मूसलाधार बारिश के एक और स्पेल ने कराची में मजीद तबाही मचा दी। नॉर्थ कराची, नागिन चौरंगी, हैदरी साइट एरिया और मलीर समेत कई इलाके ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। बड़े बड़े गड्ढों के बायस हादसात हो रहे हैं। शहरी सवाल करते हैं कब तक इंतजामिया की गफलत का खमियाजा भुगतते रहेंगे। घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ, मोटरसाइकिल डूबी हुई आ रही है। मेरे को आंखों से दिखता नहीं, मैं गिरते गिरते बची हूँ गटर में। पानी नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं मिलती, कभी घर का पानी, कभी कचरे का ढेर। कहीं सुकून है तो बता दो कि ये सुकून है। मौसलाधार बारिशों के एक और स्पेल ने शहर को मजीद तबाह कर दिया। सड़कें बर्बाद हो गईं, पानी से भरे घड़े शहरियों के लिए अजाब बन गए। अभी मैं गिरते गिरते बच गया मेरी वालदा को लेके। अब मैं पैदल लेके जा रहा हूँ, वालदा को कोने पे छोड़ के फिर अपनी बाइक लेके जाऊंगा। नॉर्थ कराची से नागन चौरंगी तक गुलबर्ग आयशा मंजिल ताहाल पानी में डूबा हुआ है। नॉर्थ कराची से आ रहा हूँ, नागन चौरंगी, पावर हाउस, शफीक मोड़ सारा बंद है। सारा पानी भरा हुआ है।
तकरीबन घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ, मोटरसाइकिल डूबी हुई आ रही है। शहरी फट पड़े, कहते हैं कहीं कचरा है तो कहीं पानी, बिजली भी नहीं, सड़कें घड़ों में तब्दील हो गई हैं। पानी नहीं मिलता, कभी लाइट नहीं मिलती, कभी गटर का पानी, कभी कचरे का ढेर, कभी कुछ। कहीं सुकून है तो बता लो कि ये सुकून है। बुजुर्ग खातून ने शिकवा किया कि मैं घड़े में गिरते गिरते बची। कितनी परेशानी है, मेरे को आंखों से दिखता नहीं, मैं गिरते गिरते बची हूँ गटर में। नक्काशी आपके लिए कहीं बल्दिया का अमला नजर नहीं आ रहा, ना ही हुकूमत सिंध की इंतजामिया मुतहर्रिक है। इंतजामिया की गफलत ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है। जिला बस्ती कराची के इलाके शादमान टाउन में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत रात भर पानी निकालते रहे। इस वक्त एआवाई न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर खान वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अनवर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बस्ती के शादमान टाउन सेक्टर 14B के अंदर। निकासी आपको इंतजाम नहीं हो सका, ये आप दिखा सकते हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पुश्ते बांधे और बंद बांधे। इस शादमान टाउन के अंदर यहाँ के मकीनों ने रात जाकर गुजारी, इनका नुकसान हुआ। इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद हैं जिनके घर के बाहर पूछता था, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आप ये बताइए कि रात आपने किस तरह गुजारी, कल क्या सूरत हाल रही है आपके साथ? भाई यहाँ पे पूरे रात यहाँ पे पानी रहा। एक तो बारिश में पूरे मेरे टैंक ख़राब हो गए, पानी के नीचे के टैंक को चले गए, फिर घर के अंदर पानी आ गया। ये आज से नहीं, ये 20 साल से ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। ये जब भी कोई आते हैं, हम लोग जाते हैं सिटी हुकूमत में, सिटी गवर्नमेंट को बोलने, लेकिन कोई काम नहीं करता है। कोई ये MPA नहीं आते यहाँ पे। काउंसलर भी आ जाता है ना, तो फिर हम लोग को वो हो जाता है कि चलो काउंसलर भी आ गया। तो हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पे, हमेशा ऐसे ही होता है। इनका गिला है, इनका शिकवा है कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हो, मुंतखब MNA MPAs हों, सिंध हुकूमत हो, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, MNA MPAs हों, कोई भी इलाका मकीनों की दादासी के लिए तैयार नहीं है। जी, कराची में KDA चौरंगी के करीब सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। एक सुजुकी कल से यहाँ खराब खड़ी है। ड्राइवर और इलाका मकीन सड़क पर जमा पानी से शदीद परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे अफजल खान ने उनसे गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। जी देखिए, पेशगी इंतजामात न होने की वजह से कराची में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश कराची के शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। KDA चौरंगी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर चौरंगी के अतराफ़ में जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। अभी तक सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक सुजुकी ड्राइवर हैं जिनकी सुजुकी गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर पानी की वजह से जो है वो ख़राब हो गई थी और अभी तक ये यहाँ पर मौजूद हैं। कल से गाड़ियाँ खड़ी है बंद, ना मुझे कोई मैकेनिक मिल रहा है। धक्का लगाने वाले भी कह रहे हैं कोई 500 दे दो, कोई 600 दे दो। ये हमारे यहाँ की इंतजामिया का ये हाल है। अब कंपनी से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं आज कि भाई गाड़ी लेकर आओ वरना आपको मैं एब्सेंट लगा दूंगा। लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लोग परेशान हैं और लोगों का ये मुतालबा है कि शहर में जहाँ जहाँ इस वक्त बारिश का पानी मौजूद है उसकी वहाँ से निकास की जाए ताकि उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके और आइंदा बारिश से कबल जो है वो इंतजामात किए जाएँ ताकि बाराने रहमत लोगों के लिए जहमत ना बने। जी, तो ये तो थे KDA चौरंगी के करीब के मनासिर। इसके अलावा कराची सोहराब गोट में क्या मनाजिर हैं, इस बारे में मजीद बताएंगे नज़ीर शाह। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त किसी झील या समुंदर के किनारे नहीं बल्कि सुपर हाईवे से मुतसिल ऐसे मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ बहुत बड़ी एक तालाब भी शक्ल अख्तियार कर गया। ये बारिश का पानी जहाँ पर बच्चे भी तैर रहे हैं और खूब मौज मस्तियाँ उड़ा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ तैराकी का लुत्फ़ उठा रही है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़े रकबे पर ये पानी फैला हुआ है जो काफ़ी गहरा पानी है। कम से कम ये 3 से 4 फुट पानी है जिसके अंदर ये तमाम बच्चे मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर भी पानी जमा हुआ है, जबकि अगर ये दूसरी जानिब देखें तो यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है जिसमें कोई भी जानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो इलाका मकीन है, बच्चे ये मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इन्होंने इसको अपनी तफरीह का सामान बना लिया। जी, कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के दौरान कई वाक़यात पेश आए। सोशल मीडिया पर मंशलों ने शहर की कैफियत को अपनी शायरी में बयान किया। कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, आज तो कराची का मौसम कुछ इस तरह है फराज, जो घर पहुंचा वो सिकंदर और जो ना पहुंचा वो नाले के अंदर। कराची के शहरियों को सिंध हुकूमत ने लावारिस छोड़ दिया है। PTI के रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा, गुज़श्ता रोज़ मुर्तज़ा वहाब ने सिंध के मामलात भुलाकर लाहौर नामा पढ़ा। लाहौर में गधे के डूबने का गम किया, लेकिन कराची में तो शहरी डूबते रहे। बाद लाहौर का क्या हाल था और बारिश के एक दिन बाद कराची का क्या हाल है। कल रात तक कराची के शहरी
कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बेयार और मददगार थे। हमने अपने तौर पर उनकी मदद की, चूँकि भाई 18वीं तरमीम है, हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। एक कमेटी के जरिए सिंध की मदद करें, उसके ऊपर भी आप कहते हैं कि जी कमेटी लाहौर में क्यों नहीं बन रही। कमेटी इसलिए बन रही थी कि लोग ना डूबे, लोग ना हो, आपकी हम मदद करें। लेकिन कल बहुत बुरा असर रहा। आप कैसे बयान देने के लिए रह गए हैं? 7 लोग बेचारे अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। एक शो के अंदर एक साहब फरमा रहे थे कि हमने तो अब तो एनडीएमए को सारे नाले दे दिए ना सुप्रीम कोर्ट ने। 3 नाले एनडीएमए को दिए गए थे, बाकी 38 नाले बड़े, 35 बड़े नाले और 200 छोटे नाले आपकी अपनी जिम्मेदारी। बारिश के बाद कराची के कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 180 फीडर स्ट्रिप कर गए थे। ब्रेक डाउन से लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, मेट्रोवेल साइड समेत दीगर इलाके मुतासर हुए। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन, गुलशन इकबाल, FB एरिया के इलाकों में बिजली बहाल है। नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, गुलशन हदीद, सदर बिन कासिम के चंद मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली का अमल जारी है। कराची में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कहते हैं गर्मी में कई घंटे लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया है। कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। कल से कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी इतनी सख्त पड़ रही है, बुरा हाल करके रखा हुआ है इन लोगों ने। 10 से 12 दिन में हो सकता है उससे भी पहले टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। 1-1.5 बजे लाइट चला जाते हैं, 3-4 बजे वापस आ जाते हैं। बिल्कुल तंग किया हुआ है, गर्मी ने बिल्कुल बुरा हाल बना लिया है। 2 घंटे 2.5 घंटे आती है, उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे, ये हिसाब है। गरीबों का तो कुछ एहसास करो, ख्याल करो। 8 से 10 दिन के अंदर हो सकता है इससे भी पहले डिमांड जो है वो गिर जाएगी, और जब ये डिमांड हमारी इंशाल्लाह आ जाएगी तो उसके बाद लोड शेडिंग बिल्कुल मामूल पर आ जाएगी। कराची शहर के अंदर बारिश होती नहीं है, फौरन लोड शेडिंग हुई है। 16 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। घरों में लाइट आती नहीं है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने साल पीछे चले गए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं ये कराची वालों पर रहम करे। कराची में मलीर स्पिलवे से पानी ओवरफ्लो होने लगा। मलीर स्पिलवे बंद करके फिल्टर वॉल पानी में बह गए। अरबाब चांडी हमारे साथ हैं, इस हवाले से मैं मजीद आगाह करेंगे। अरबाब बताइएगा। जी, इस वक्त मलीर स्पिलवे पर पानी ओवर टॉप होने लगा है। इस तरह कहा जाए अगर आम लफ्जों में कि मलीर नदी इस वक्त सिफर गई है, और वहां पर जो उसका आखिरी बंद है मलीर नदी का, ओल्ड थाना के मकाम पर जिसे मलीर स्पिलवे कहते, वहां पर पानी तेजी से ओवर टॉप करने लगा है, और उसके जो फिल्टर है वाल वो टूट गए हैं, जो कि उसके प्रेशर को रोकते हैं पानी को, और वो प्रेशर रुकने के बाद ये पानी आके कोरंगी से समंदर में गिरता है। लेकिन खदशा ये है कि अगर इस पानी का दबाव बढ़ा तो फिर इस बंद को नुकसान हो सकता है। अगर खुदा न खास ताला अगर इस बंद को नुकसान हुआ तो फिर मलीर नदी के दोनों अतराफ जो खुसूसन कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो सनतें हैं और जो घर हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द आपको लाइव और एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको दिखा सके। इस वक्त जो वहां से हमें जो फुटेज वहां के मकामी लोगों ने भेजी है, एनी शाहिदीन के मुताबिक इंतहाई ज्यादा पानी है, और उस पानी का शोर इतना है जैसे दरिया का पानी वहां से गुजर रहा हो। वहां पर लोगों में जो है काफी तशवीश पाई जाती है। तशवीश पाई जा रही है क्योंकि बंद टूटने का खदशा पैदा हो गया है। अरबाब बहुत शुक्रिया। कालाबाग के नवाही इलाके दाऊद खेल कच्चा के देहात मुकीम वाला में दरियाए सिंध में पानी में इजाफा हो गया है। दरियाए कटाव से हज़ारों एकड़ ज़राई अराजी, तकरीबन 100 घर और कई ट्यूबवेल ज़ेरे आब आ गए हैं। इलाका मकीनों ने दरियाई कटाव पर एहतजाज किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुनेद खान वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद वो बताएंगे। बिल्कुल, मैं इस वक्त कालाबाग के नवाही इलाका दाऊद खेल कच्चा में मौजूद हूँ, जहाँ पे दरिया सिंध ने तबाही मचा दी है। इलाका मकीनों के मकान और ज़मीनें तबाह हो गई हैं और पानी ने यहाँ पे बड़ी तबाही मचा दी है। मेरे साथ इस वक्त एक मकामी शहरी मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। खान साहब से अपील करते हैं कि ये मियाँ वाली का इलाका है, कालाबाग दाऊद खेल कच्चा है, ये मौजूद मुकीम वाला है, इसके साथ खुद अज़ई है, आगे मंदा खेल है। ये ज़मीनें लोगों की ज़मीनें खेती बाड़ी यहाँ लोग करते हैं। लोगों के कम अज़ कम 100 से 150 घर मकान वो भी दरिया बह के ले गया है। का मज़ीद यही भी कहना है कि यहाँ के मकामी MP अब्दुर्रहमान खान अल मारूफ बबली खान और यहाँ के जो DC मियाँ वाली हैं उमर शेर चट्ठा, उनसे भी हमने बार बार अपील की कि यहाँ पे आके चक्कर लगाएं और हमारे हाल पे रहम करें। जी
लाहौर के इलाके मनावा में 14 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रात पुलिस ने बगैर इत्तला लड़की की तदफीन की कोशिश नाकाम बनाते हुए लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। मजीद इस हवाले से बताएंगे बाबर खान। बिल्कुल जी, कल रात मनावा के इलाका में छठी जमात की तालबा रूबा का पुलिस रात तौर पर कत्ल हुआ था। जो गुस्सा ने लाश को खुद ही तदफीन करने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुलिस ने शक गुजरने पर उसे मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। अभी उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक जो कत्ल की जो असल हक़ाइक़ हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाज़िया हो गए कि लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती भी हुई है या नहीं। इस वक्त जो वर्सा है वर्सा भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि उन्हें शुबा है कि जो कातिल है वो उनका कोई करीबी रिश्तेदार है। ताहम जैव वक़ुआ से तमाम शवाहिद फोरेंसिक लैब में इकट्ठे कर लिए हैं और सरकार को बढ़ाया जाएगा। पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द इस अंधे कत्ल का सुराग भी लगा लिया जाएगा। जी। और कराची में लकी वन के करीब ट्रैफिक हादसे में एक बच्चा जाँ बहक जबकि खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी है। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। हादसे का शिकार होने वाले अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। रेस्क्यू ज़राए ये बताते हैं कि जख्मी अफराद में मियाँ बीवी बच्चा शामिल हैं। जाँ बहक बच्चे की उम्र 14 साल है। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।